हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। एंड एज यू ऑल नो दैट बच्चों, कल का नोटिफिकेशन कि एयरफोर्स की ओपन रैली 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2020 एट जोधपुर सेंटर। तो कहीं न कहीं बच्चों में खुशी की लहर है कि एक लंबे समय के बाद मौका मिल रहा है एयरफोर्स के एग्जामिनेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बच्चों तैयार हो जाइए आने वाले इस एग्जामिनेशन के लिए। और आज अपन बात करते हैं इस वीडियो में इंग्लिश पेपर से रिलेटेड कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है ताकि निश्चित तौर पे आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर पाएं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इंग्लिश पेपर में 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और वो है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। जब तक आपकी इन चारों पे अच्छे से पकड़ नहीं होगी, बड़ा मुश्किल है इस पेपर को, इस कंपटीशन को क्रैक कर पाना। और सबसे पहले कड़ी हमारी रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड, और उस पर मैं सबसे पहले लूंगा वो है हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन। बच्चों इंग्लिश ग्रामर एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है इस लैंग्वेज को समझने के लिए। और इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर के दोनों पहलू, फंक्शनल ग्रामर एंड डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के दोनों पार्ट आपके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस में होनी चाहिए, अभ्यास में होनी चाहिए, तभी आप इस पेपर को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। बच्चों इंग्लिश ग्रामर को समझने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और उसमें सबसे पहली जो कड़ी है वो है रूल्स। आपको ऑलमोस्ट रूल्स पता होने चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, सारे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, चाहे वो इवन कोई भी टॉपिक क्यों ना हो इंग्लिश ग्रामर का। जब आप रूल्स पढ़ लेते हैं तो रूल्स के साथ साथ आपको एक्सेप्शंस पढ़ने चाहिए कि कहाँ किस तरीके से एक्सेप्शंस अप्लाई हो रहे हैं। हर एक लैंग्वेज में एक्सेप्शंस भरे पड़े हैं, इंग्लिश ग्रामर में भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, हमें उन एक्सेप्शंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड थिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है वो है बच्चों सेंस। आप कितने भी रूल्स पढ़ लें, कितने भी रूल्स तैयार कर लें, जब तक आप अपना सेंस नहीं लगाएंगे तब तक उस पेपर को सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हर एक सेंटेंस अपने आप में यूनिक होता है, डिफरेंट होता है, और हर एक सेंटेंस के पीछे एक रूल डिफरेंट तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो बच्चों सेंस भी लगाना है। इन तीनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी आप एक सही आंसर को अटेम्प्ट कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन सेकंड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। जैसे कि पैसेज, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है पैसेज में मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं किस तरीके से हम इसको सोल्व करें। तो बच्चों पैसेज के लिए आपके पास स्किमिंग आर्ट होनी चाहिए। आप अगर स्किमिंग के बारे में जानते हैं, इट्स रियली गुड। स्किमिंग के लिए आपको बस जल्दी से पैसेज को पढ़ना होता है और एक इमेज क्रिएट करनी होती है कि हाँ इस पैसेज में क्या कुछ मेंशन है। कहीं न कहीं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए, किसी भी इंग्लिश एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो बच्चों स्किमिंग के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, और क्वेश्चंस पढ़ के आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी कि मुझे क्या आंसर्स ढूंढने हैं। अगर आपने 50% पैसेज को स्कीम कर लिया, आपने 50% पैसेज का ट्रांसलेट कर लिया, डेफिनेटली आप बड़े आराम से सही आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपको अननेसेसरी वर्ड्स छोड़ने, आपको अननेसेसरी सेंटेंसेस छोड़ने, क्योंकि 100% ट्रांसलेट करना पॉसिबल नहीं है। एक निश्चित टाइम में आपको ये सारी एक्टिविटीज करनी है। तो बच्चों कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए खास तौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी स्किमिंग आर्ट। तो अपने स्किमिंग आर्ट को बढ़ाइए। थर्ड थिंग की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वोकैबुलरी। एंड नो डाउट वोकैबुलरी के बिना एक अच्छे मार्क्स स्कोर करना पॉसिबल नहीं बच्चों। तो वोकैबुलरी एक रेगुलर प्रैक्टिस की चीज है। आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, नए नए शब्द तैयार करेंगे, उनको प्रैक्टिस में लेंगे, तभी आप उनको याद रख पाएंगे। मेरा रिकमेंडेशन है आप डिफेंस रिलेटेड वर्ड्स तैयार कीजिए बच्चों। न्यू वर्ड्स जो भी आप लर्न कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज से जुड़े हुए जो भी शब्द हैं, आप उनको एक पर्टिकुलर अपना नोट्स बनाइए, उनको लर्न कीजिए और रेगुलर उनको प्रैक्टिस में लीजिए। उसी के साथ है द हिंदू न्यूज़पेपर। नो डाउट हमारे बहुत सारे एग्जामिनेशंस में द हिंदू न्यूज़पेपर की वोकैबुलरी पूछी जा रही है, तो आपको उनसे अपडेटेड होना चाहिए। वेल बच्चों बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, वो है हमारा ग्रुप डिस्कशन कि जीडी को किस तरीके से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मोस्टली हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा घबराते हैं इस ग्रुप डिस्कशन से किस तरीके से सर जीडी में पार्टिसिपेट करें। और अभी टाइम बहुत ही कम है, जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है, जिनकी स्पीकिंग स्किल्स वीक है, पुअर है, कि किस तरीके से हम 5 से 10 मिनट लगातार जीडी में पार्टिसिपेट करें और हमारा सिलेक्शन हो। बच्चों जीडी एक आर्ट है, ये आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपकी फ्लुएंसी हो, आप बहुत अच्छे इंग्लिश में बात करते हैं तभी आप जीडी को पार्टिसिपेट या उसको क्रैक कर पाएंगे। बस आपके पास एक आर्ट होनी चाहिए कि हमें किन चीजों को अवॉइड करना और किन चीजों को वहां पे मेंशन करना ही है। चलिए बढ़ते हैं जीडी की प्रिपरेशन के लिए। और सबसे पहला, जैसे आपका टर्न वहां पे आता है, आप शुरुआत कीजिए विशिंग के साथ। और विशिंग भी थोड़ी सी अलग होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, थोड़ा बाकी बच्चों से हट के। आप कह सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर।
अगर वो मॉर्निंग का टाइम है, इवनिंग है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। आपको स्पेसिफिक एयरफोर्स को थैंक्स नहीं कहना है, वहां बैठे हुए ऑफिसर्स को थैंक्स नहीं कहना है, किसी और को थैंक्स नहीं कहना है। आपका इंट्रोडक्शन, आपकी विशिंग, सब कुछ वहां पे फॉर्मल होनी चाहिए। आप जितना फॉर्मल, जितना प्रोफेशनल वहां अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, उतने ही ज्यादा आपके चांसेस रहेंगे उस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। सो लेट्स मूव ऑन आपके इंट्रोडक्शन के लिए। अब इंट्रोडक्शन में बच्चे काफी गलतियां कर देते हैं, और उन सारी गलतियों को आपको अवॉइड करते हुए सिर्फ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन आपको डालना है। आपको अपना पूरा नाम बताना है सरनेम के साथ। जैसे मैं अपने आप के लिए कहूं, माय नेम इज अबरार खान। आपका जो भी नाम है उस नाम के साथ अपना सरनेम बिल्कुल मेंशन कीजिए। देन दूसरी बड़ी गलती बच्चे करते हैं फादर और मदर के नेम के साथ। हालांकि ये कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये इस इंट्रोडक्शन में अच्छे तरीके से मैच नहीं होता है डिफेंस सर्विसेज के लिए। आप एनडीए के इंटरव्यू में भी देख सकते हो, बच्चे इन चीजों को अवॉइड करते हैं। तो आपको फादर और मदर नेम नहीं बताना है, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और इंट्रोडक्शन के लिए आपको 40 to 50 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी, और कम से कम समय में आपको सारा वर्क करना है। आप कोशिश कीजिए उससे भी कम समय में ये सारा कुछ हो। 30 to 40 सेकंड सफिशियंट है आपके इंट्रोडक्शन के लिए। देन आपने अपना नाम बताया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी बच्चे का नाम अशोक चौधरी है, वो शुरू करेगा माय नेम इज अशोक चौधरी। फिर फादर और मदर का डायरेक्ट वर्क बताइए, वो क्या करते हैं। माय फादर इज ए फार्मर एंड माय मदर इज ए हाउस मेकर। हाउस मेकर एक अच्छा वर्ड है, हाउस वाइफ के बजाय आप हाउस वाइफ की जगह हाउस मेकर शब्द का प्रयोग कीजिए। आफ्टर दैट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। आई बिलोंग टू, आई बिलोंग फ्रॉम, सब कुछ ठीक है। आई कम फ्रॉम कहते हो और ज्यादा अच्छा लगता है। आई कम फ्रॉम अपने गांव का नाम बताइए, और उसके बाद डायरेक्ट स्टेट का नाम। आपको कंप्लीट एड्रेस नहीं कहना है। यू कैन से आई कम फ्रॉम कुचामन सिटी, राजस्थान, दैट्स इट। फिर आपको बच्चों हॉबीज, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बच्चे हॉबीज को बड़ा लाइटली लेते हैं और कुछ भी कह देते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, ये ऐसी बच्चों वाली आपको हॉबीज नहीं बतानी। वहां पे आपकी हॉबीज भी प्रोफेशनल हॉबीज होनी चाहिए, एयरफोर्स के जॉब से रिलेटेड होनी चाहिए। देन यू कैन सिंपली से माई हॉबीज आर इंटरेक्टिंग विद न्यू पीपल, नए नए लोगों से मिलना, मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, नए दोस्त बनाना, टॉकिंग इन इंग्लिश एंड प्लेइंग, कोई भी गेम है। कोशिश करें आप क्रिकेट को अवॉइड करते हुए और किसी और गेम का नाम लेते हुए, जो भी आपको पसंद है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन, टेनिस। कोशिश करें कि ये आउटडोर गेम हो तो और ज्यादा बेहतर है। कम से कम एक आपका गेम होना चाहिए। फिर है बच्चों आपका करियर गोल, कि आपका करियर गोल क्या है। करियर गोल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म करियर गोल, और दोनों ही आपके एयरफोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं आप अपने करियर गोल में कह दो कि मैं एक स्टार बनना चाहता हूं, मैं कोई एक्टर बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, नो वे। देन यू कैन मूव। My short-term career goal is to be an airman. My short-term career goal is to join Indian Air Force, and long-term career goal is to be an officer in Indian Air Force. तो काफी अच्छा लगेगा, काफी इंप्रेसिंग लगेगा उन ऑफिसर्स के सामने कि ये बच्चा, ये बंदा, ये कैंडिडेट लंबे समय तक एयरफोर्स से जुड़ा रहना चाहता है। देन फिर आपको नो डाउट अपने करियर गोल के बाद थैंक्स नोट कहना जब आपका इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच। फिर बच्चों बात करते हैं डिस्कशन की। जब आपका डिस्कशन होगा, जब आपका वहां पे आप पार्टिसिपेट करेंगे, तो कोशिश करें कम से कम आप 2 बार बोलने की। अगर आपने 2 बार भी बोल लिया तो निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन होगा। 2 बार क्या बोलना है, किससे, आप क्वेश्चंस पुट कीजिए, आप अपना डिस्कशन रखिए। आपको वहां पे डिबेट नहीं कहना है, आपको वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं कहना है। यू कैन से आई वुड लाइक टू, जो भी आपको कहना है मैं कहना पसंद करूंगा। कुड यू प्लीज टेल मी, क्या आप मुझे बताना पसंद करेंगे। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आई वॉन्ट टू नो, आई हैव एन ऑब्जर्वेशन। आपको किसी से भी डिसएग्री नहीं होना बहुत ज्यादा वहां पे, लेकिन आप अपना ऑब्जर्वेशन वहां पे डाल सकते हो, अपनी टिप्पणी वहां पे डाल सकते हो। ओके डियर, बट आई हैव एन ऑब्जर्वेशन। फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते चलिए। तो बच्चों ये आर्ट है ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करने की, और बड़े सिंपली आप सिर्फ 2-3 सेंटेंस बोल के, बड़े आराम से प्रोफेशनली बोल के आप अपने आप को जीडी में पास कर सकते हो। तो इसके लिए भी आप कोशिश कीजिए अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करें, और जिन भी बच्चों को टॉपिक चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट करें। मैं आपको टॉपिक्स प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के तौर पे, ताकि आप उन टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जीडी के दौरान, एंड दीज आर आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बॉडी जेस्चर, आपका सेटिंग पोर्शंस फॉर्मल होना चाहिए। आपको अच्छे तरीके से सेटिंग रहना है। आपको इस तरीके से रूड बिहेव बिल्कुल नहीं कहना है, कम से कम बोलना है। चॉइस वर्ड एंड मेजर फ्रेज, 90 तोले वाक्य शब्दों का प्रयोग करना है। जहां आवश्यक हो बस वहीं आपको बोलना है। इनकेस अगर वहां डिबेट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट होता है, तो अपने आप को वहां साइलेंट कर लो, बिल्कुल क्वाइट, कुछ नहीं होगा। और अगर बहस होती है तो जो बच्चे बहस करें उनको करने दीजिए, आप बिल्कुल नॉर्मल रहिए। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन सबसे पहले होगा वहां पे।
आप फ्लुएंट हो सकते हो, आप कोशिश कर सकते हो फ्लुएंट बनने की, लेकिन फास्ट नहीं बनना बच्चों। आपको जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं कहना, नॉर्मली बोलिए जैसा भी आपको बोलना आ रहा है, बस सामने वाला ऑफिसर आपकी बात को समझ जाना चाहिए। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और कहीं ना कहीं ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। और ये सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी और आपकी स्किल का भी टेस्ट है, तो उसमें कॉन्फिडेंस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। तो कॉन्फिडेंट रहिए और पार्टिसिपेट कीजिए। सो इट वॉज our today's video. Wishing you all the best for your bright future and for upcoming examinations. Bye bye.